Hi friends, welcome back to Subject Simplified. This is Engineer Imran Aziz. इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियो सीरीज में पार्ट 6 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम फर्दर 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। प्रीवियस वीडियोस तक आपने 50 एमसीक्यूज सो फार लर्न किए हैं। ये वीडियोस गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, एसएससी, जेई और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यूज वेदर इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर सिविल इंजीनियर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। और इन वीडियो से लर्निंग डेवलप करें। लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन दीज वीडियोस, वॉच देम कंप्लीटली और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको जरूर शेयर करें। इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 60 एंड क्वेश्चन नंबर 51 says that which of the following is not a primary method of irrigation? Option A, surface irrigation. Option B, drip irrigation. Option C, sprinkler irrigation. And option D, flood irrigation. Primary मेथड ऑफ इरिगेशन में सरफेस इरिगेशन आता है, ड्रिप इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, फरो इरिगेशन, फ्री इरिगेशन, ये सारे आते हैं, बट फ्लड इरिगेशन इज नॉट द प्राइमरी मेथड ऑफ इरिगेशन. सो डी is the correct option. 52. Which of the following statement is correct? Option A. In free flooding, the field is divided into number of small sized plots which are practically level. B. In border strip method, the strips are separated by low levels. Option C. In furrow irrigation, the water is admitted between the rows of plants in the field. Option D. All of these. So all these techniques are correct. Free flooding में आपने जो आपका बड़ा प्लॉट है उसको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करना होता है और कंपैरेटिवली वो पूरा प्लॉट जो है स्मॉलर प्लॉट एक ही लेवल के ऊपर होता है। और उसके अलावा बॉर्डर स्ट्रिप में आपने स्ट्रिप्स बनानी है और लो लेवल स्ट्रिप मतलब छोटी, इतनी ज्यादा हाइट की ना हो, छोटी स्ट्रिप्स बनानी है और उन स्ट्रिप्स के जरिए पानी मूव करेगा। इसके अलावा फरो इरिगेशन मेथड में आपने रोज के अंदर प्लांट्स को प्लांट करना है और उन रोज के अंदर सिर्फ पानी जाएगा लाइंस के अंदर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 53. स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अडॉप्टेड फॉर डैश एरियाज. ऑप्शन ए, लेवल एरिया. ऑप्शन बी, अनइवन एरिया. ऑप्शन सी, हिली एरिया. तो आपको स्प्रिंकलर जो स्प्रे करते हैं इरिगेशन का वो अनइवन सरफेस के लिए होता है। अगर आपके जो जमीन है उसके अंदर कोई टीले हैं, कोई रेज्ड एरियाज हैं और आप उसकी लेवलिंग कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो आप स्प्रिंकलर मशीन खरीदेंगे और उसके जरिए आपने उस तमाम एरिया को इरिगेट करना है। 54. द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड फॉर ऑर्चर्ड्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए, फ्री फ्लडिंग. ऑप्शन बी, बॉर्डर फ्लडिंग. ऑप्शन सी, चेक फ्लडिंग. एंड ऑप्शन डी, बेसन फ्लडिंग. सो ऑर्चर्ड्स या बागात जो हैं उनकी इरिगेशन के लिए आपने बेसन फ्लडिंग का मेथड यूज करना है. सो डी हियर इज द करेक्ट option. 55. The hydrology is the science which deals with the option A, occurrence of water on earth. Option B, distribution of water on earth. Option C, movement of water on earth. And option D, all of these. So hydrology is the science which deals with all these. Occurrence of water से भी डील करती है, उसकी फिर distribution से भी करती है और movement of water on earth से भी डील करती है. All of these is the correct answer, which is option number D. 56. The knowledge of hydrology is necessary in civil engineering for option A, designing and construction of irrigation structures. Option B, designing and construction of bridges and culverts. Option C, flood control works. Option D, all of these. So of course नॉलेज ऑफ इरिगेशन जो है इन तमाम इरिगेशन कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन में भी, उसके अलावा ब्रिजेस, कल्वर्ट्स या फ्लड कंट्रोल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी यूज होगा. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर एंड डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. 57. The hydrology helps in option A, predicting maximum discharge. Option B, deciding capacity of reservoir. Option C, forecasting floods. And option D, all of these. So all of these is the correct option. Hydrology में ये तमाम मैक्सिमम डिस्चार्ज की प्रेडिक्शन और डिसाइडिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, जो भी आपने रिजर्वायर बनाना है उसकी कैपेसिटी भी हाइड्रोलॉजी में आप पढ़ते हैं और फ्लड फोरकास्टिंग भी आपने हाइड्रोलॉजी में देखा. सो अगेन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 58. द साइंस व्हिच डील्स विद द फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्री. ऑप्शन बी, हाइड्रोग्राफी. ऑप्शन सी, हाइड्रोस्फीयर. ऑप्शन डी, hydraulics. So hydrography is the science which deals with the physical features and conditions of water on the earth's surface. B is the correct option. 59. The science which deals with the measurement of water is called hydrometry. Option A true, option B is false. Yes, A is the correct option. हाइड्रोमीट्री जो है इसमें
पानी की मेजरमेंट की जाती है। नॉर्मली आपके हाइड्रोमीटर्स जो हैं वो बैराजेस के ऊपर या डैम्स के ऊपर लगाए जाते हैं या कैनाल आउटफॉल्स के ऊपर भी लगाए जाते हैं। सो A is the correct option. 60. The earth water circulatory system is known as option A water cycle, option B hydrologic cycle, option C precipitation cycle, option D all of these. So earth's water circulatory system is called hydrologic cycle. So B is the correct option for this question. So friends, this was part 6 of our ongoing video series on irrigation engineering, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 51 to 60 आपके साथ शेयर किया। आई होप आपने अपनी लर्निंग डेवलप की होगी। हमारे इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल पेपरा के रूल्स भी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं और हमारी एक ऑनगोइंग प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उन वीडियोस को भी मुकम्मल देखिए, उनसे अपनी प्रोक्योरमेंट के बारे में लर्निंग डेवलप कीजिए। और इसके अलावा हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें मोर देन 150 वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वहां से अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल करें। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे फर्दर हम 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।